Hey guys, good evening. So in this workshop, I'm going to be talking about ICICI Bank. So ICICI Bank, before I go into the detail about what is the breakup of the loan book, how has been the asset quality, what has the management said in the con call, let me tell you कि अगर मैं overall आपको एक पहले से feedback दे दूं before I go into the detail, ICICI बैंक में सब कुछ ठीक है. तो ICICI बैंक में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं कि जिसको उठा के मैं आपको बोल सकता हूँ कि लाइक दिस ये खराब है या उस थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है. ठीक है. सो आईसीआईसीआई बैंक on a net basis have been doing very well. They are still growing at a faster pace than the system credit growth. So I guess if you have seen my video on HDFC Bank and SBI, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो दोनों बैंक्स आर ग्रोइंग बिटवीन 17% एंड 13% के बीच में इन दैट स्पेक्ट्रम. लेकिन आईसीआईसीआई बैंक का अभी भी अगर आप देखोगे कि लाइक इन Q2 में ओवर द Q2 ऑफ द लास्ट फिस्कल इन्होंने कुछ 20% का लोन बुक का ग्रोथ किया. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे डिपॉजिट्स में भी आईसीआईसीआई बैंक इज ग्रोइंग एट अ वेरी गुड रेट एट पार विद द लोन बुक का ग्रोथ. डिपॉजिट में भी अगर आप देखोगे उनका ग्रोथ कुछ 19% है. नाउ हियर इज द थिंग राइट, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का देखोगे उनका टोटल जो बुक का साइज है, ठीक है, जहां पे मतलब जो जो उन्होंने जो लेंड किया है इकोनॉमी में अक्रॉस वेरियस स्पेसेस एंड एवरीथिंग, वो कुछ 10.5 लाख करोड़ के आसपास है. इट्स अराउंड 10.5 लाख करोड़. और यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक इज मोर फोकस टुवर्ड्स द रिटेल पार्ट. तो अगर मैं उनका थोड़ा सा बुक का अगर बात करूं तो आप देखोगे अराउंड 54-55% ऑफ द बुक इज इनटू रिटेल. ठीक है. और अगर आप दूसरे साइड में देखोगे 22-25% के आसपास है उनका कॉर्पोरेट बुक. और बाकी जो है उनका वो एसएमए बुक, फिर उनका एक फॉरेन बुक है एंड ऑल दैट. ठीक है. अब अगर आप देखोगे आईसीआईसीआई बैंक पिछले 3-4 साल से, ठीक है, पिछले 3-4 साल में रिटेल में बहुत ही बुलिश है. अब रिटेल अगर आप देखोगे तो रिटेल में सिक्योर्ड रिटेल होता है जैसे व्हीकल फाइनेंस और होम लोन्स हो गए, और अनसिक्योर्ड रिटेल होते हैं जो कि से फॉर एग्जांपल पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड होते हैं. अगर मैं अभी का बुक का बात करूं दैट्स अराउंड 10.5-11 लाख करोड़ के आसपास जो उनका बुक है. जैसे मैंने बताया कि 54% रिटेल है. अब जो रिटेल वाला पार्ट है उसमें मेजॉरिटी आपका है होम लोन्स. 60% के आसपास ऑफ द रिटेल बुक इज होम लोन्स. बाकी जो है 14-15% है ऑफ द रिटेल बुक इज व्हीकल फाइनेंस. और फिर जो अगला दो सेगमेंट आता है वो है पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड. तो अगर आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को देखते हो ना, वो आज भी डिवीजन पर्सनल लोन आज भी कुछ 30% के ऊपर से ग्रो कर रहा है. क्रेडिट कार्ड भी कुछ 30-35% से ग्रो कर रहा है. एंड दिस अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक इज आई थिंक अराउंड 13% ऑफ द एंटायर बुक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक. गॉट इट. सो ये बन गया आपका आपका आईसीआईसीआई बैंक का बुक का ब्रेकअप. ठीक है. अगर मैं पेस ऑफ ग्रोथ का थोड़ा सेग्रीगेशन करके दिखाऊं आपको, तो मैं आपको बता रहा हूं कि उनका 3 डिवीजन में बहुत तगड़ा ग्रोथ चल रहा है. ठीक है. मतलब बहुत एग्रेसिवली वो लेंड कर रहे हैं. एक तो जैसे मैंने बोला अनसिक्योर्ड रिटेल में पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड में अभी भी 30-35% से अपना बुक को ग्रो कर रहा है. दूसरे जो साइड है वो है उनका एसएमई का डिवीजन, एसएमई एंड बिजनेस बैंकिंग. ठीक है. मतलब हमारे भारत साइड ऑफ इंडिया में जाके जो ये छोटे छोटे डीलर्स को, ट्रेडर्स को, वेंडर्स को लोन्स देने वाला. ठीक है. यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक बहुत ही बुलिश है. ये डिवीजन भी कुछ अराउंड 30% से ग्रो कर रहा है. बट लेट मी टेल यू ये डिवीजन इज अराउंड 5-6% ऑफ द टोटल लोन बुक. लेकिन बैंक अभी क्या कर रहे हैं, ये डिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है. एंड ऑफ कोर्स लेट मी टेल यू दिस इज अ थीम अक्रॉस द फाइनेंशियल स्पेस के एसएमई एंड एमएसएमई में बहुत तगड़ा फोकस आ रहा है. मतलब कोई भी अगर फाइनेंशियल्स के जो मैं कॉन कॉल पढ़ता हूँ या फिर उनका मैनेजमेंट का मैंने सुना, यही बात कर रहे हैं कि एसएमई एमएसएमई में लैंडिंग करनी है. अच्छा, अब कौन सी जगह में है बुक के जहां पे उतना ग्रोथ नहीं आया. एक है कि लाइक अगर आप देखोगे हाउसिंग वाला जो बुक है, मॉर्गेज वाला बुक, तो मॉर्गेज वाला बुक में उतना ग्रोथ नहीं आया. 18-19-17% के आसपास आया एट पार. अब सिंस मॉर्गेज एक बहुत बड़ा चंक है, एज आई टोल्ड यू राइट, 60% ऑफ द रिटेल बुक. एंड आई थिंक आई कैन टेल यू लाइक अगर आप थोड़ा बहुत मतलब बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 30-35% ऑफ द टोटल बुक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक इज मॉर्गेज एंड होम लोन. नाउ दैट डिविजन ग्रू अराउंड 17, 16, 15% के आसपास, which probably dragged down the overall pace of growth of the loan book of ICICI Bank. दूसरे साइड में अगर आप देखोगे कॉर्पोरेट में उतना ग्रोथ नहीं आया. तो स्पेशली ये जो लार्ज कॉर्पोरेट्स है जैसे जो अपने बैलेंस शीट को डीलेवरेज कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे मतलब सोचो फॉर एग्जांपल आज अगर आप टाटा वाटा को लोन दोगे, वैसे भी उनको लोन्स की जरूरत है नहीं. ठीक है. और अगर आप लोन एक बड़े कॉर्पोरेट को दोगे तो उसमें आपको यील्ड बहुत कम मिलता है. सो वो रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल नहीं होता है. मतलब अगर आप इनको लोन ज्यादा दोगे तो आपका लोन बुक बढ़ेगा लेकिन आपका आरओई का नंबर कम होता जाएगा, विच इज नॉट गुड फॉर द शेयर होल्डर्स.
अब यहाँ पे बात एक आता है कि लाइक आपने देखा होगा कि लाइक जो मैंने एडीएफसी एसबीआई वाले वीडियो में भी बताया, आई गेस अभी जो मेन मुद्दा चल रहा है वो है कि आरबीआई का जो जो ये सर्कुलर आया है कि ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिट, ठीक है, कि अनसिक्योर्ड क्रेडिट में बहुत सारे प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक, एज आई टोल्ड यू द डेटा राइट, 13% of the total book of ICICI Bank is in unsecured credit. And as I also said, that this part of the book, credit card and personal loan, which is completely unsecured, this part of the book is growing north of 30-35%. ठीक है, तो इसमें से ऑफ कोर्स द मैनेजमेंट हैड टू फेस क्वेश्चंस, बट यहाँ पे भी उन्होंने वही चीज बताया कि लाइक देखिए, हमारा जो पर्सनल लोन का डिवीजन है, यहाँ पे वी लेंड आउट टू पीपल जिनका सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक के साथ है, ठीक है, और ये नामी दामी बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और पीएसयू कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं। सो बेसिकली अगेन हैविंग सेड दैट, आई नो आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज पहले वीडियो में भी मैंने ये बताया, जनरली ये जो पर्सनल लोन का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है 50,000 रुपीज या उससे नीचे का सब कैटेगरी में, यूनिट टिकट साइज का, और ये उन कैटेगरी में प्रॉब्लम हो रहा है जहां पर लेट्स से फिनटेक ने बहुत लेंडिंग किया था, नॉट बड़े बड़े बैंक्स का, क्योंकि स्टेट बैंक ने भी अपना अपना सफाई दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने भी यही बताया कि हमारे यहाँ पे हम पर्सनल लोन को क्रॉस सेल करते हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर ट्राइंग टू क्रॉस सेल समथिंग, मतलब बैंक के साथ कस्टमर का और भी बहुत सारे रिलेशनशिप है, जैसे इन्होंने बोला सेविंग्स अकाउंट है, मतलब एक अच्छा लायबिलिटी रिलेशनशिप है, और अगर उनको पर्सनल लोन दे रहे हो तो आप उनको व्हीकल लोन भी दे सकते हो, होम लोन्स दे सकते हो, एजुकेशन लोन दे सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो आईसीआईसीआई बैंक का इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो डोंट जस्ट जस्ट जनरलाइज, जो मैं बोलता हूँ कि लाइक कोई भी चीज को ना जनरलाइज नहीं करना कि लाइक अच्छा इस बैंक का इतना परसेंटेज है अनसिक्योर्ड, तो मतलब अनसिक्योर्ड का आरबीआई का कुछ आ गया, मतलब 1+1 2 कर लिया दिमाग में और आपको लग रहा है कि लाइक नहीं अब तो मतलब सब खत्म होने वाला है। इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि लाइक आप लोग कॉन कॉल्स पढ़िए, मैनेजमेंट का सुनिए, यही तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइक यू वोंट बी एबल टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द chaff। ओके, अब ये बन गया बात, आई गेस आपको बुक का डिवीजन और सब सेपरेशन समझ में आ गया। अब आईसीआईसीआई बैंक का जैसे मैंने बताया एसेट क्वालिटी बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। आप उनका नेट एनपीए नंबर देखोगे 0.5-0.6% है, ठीक है। कलेक्शंस में, कलेक्शन एफिशिएंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज है जो 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 आई वुड लाइक टू जस्ट टू ऐड हियर कि लाइक अगर आप लोग बैंकिंग एनालिसिस कर रहे हो, कोई भी बैंक का अगर आप देखोगे ना कि H2 इज ऑलवेज बेटर देन H1, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द फिस्कल इज बेटर देन द फर्स्ट हाफ, बिकॉज सोचिए फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल में आपका आपका मॉनसून पीरियड आता है, ठीक है। फर्स्ट हाफ ऑफ द फिस्कल में ऐसे बहुत सारी चीजें होते हैं जो अनइवन होते हैं इकोनॉमी में, तो कलेक्शंस में इश्यू आते हैं। सेकंड हाफ ऑफ द इकोनॉमी में, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे तब कोई मॉनसून नहीं होता है, फेस्टिव पीरियड आता है, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक्स अप तो क्या होता है कि लाइक रास्ते में ट्रक भी ज्यादा चलते हैं, बिकॉज देखिए मॉनसून में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, कंस्ट्रक्शन बंद हुआ तो ट्रक में सीमेंट इधर उधर करना भी थोड़ा कम हो गया, मतलब क्या वो ट्रक वाला अगर बैंक को पैसा दे रहे तो वहां पे कलेक्शंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आएगा, राइट। लेकिन सोचिए अगर मॉनसून नहीं है, ठीक है, फेस्टिव पीरियड चल रहा है, और अगर सोचो कि लाइक पूरा एक्टिविटी चल रहा है, तो ट्रक वाले को तो सामान इधर उधर करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उनको बहुत सारे डिमांड मिलेगा उसको, एंड ऑफ कोर्स अगर उसने वो ट्रक बैंक से पैसा उठाए है तो उसका कैश फ्लोज अच्छा होगा, तो बैंक को वो ईएमआई टाइमली दे पाएगा। सो ये एक जेनेरिक ज्ञान था, ऐसा नहीं कि आईसीआईसीआई बैंक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था। कोई भी फिनेंशियल्स का अगर आप देखोगे ना, एसेट क्वालिटी भी थोड़ा बुरा हो सकता है इन Q1 और Q2, स्पेशली से फॉर एग्जांपल अगर आपका एग्रीकल्चर का एक पोर्टफोलियो हो, बिकॉज अगर आपका एग्री का पोर्टफोलियो है तो आप देखोगे उस पोर्टफोलियो का जो 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 बैड लोन्स होता है, या से फॉर एग्जांपल जो थोड़ा बहुत स्लिपेजेस बढ़ता है, वो H1 में ज्यादा बढ़ता है कंपेयर टू H2, बिकॉज जब आप H2 में आते हो ना, जो वो स्लिपेजेस हुआ है वो रिकवर भी हो जाते हैं। सो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। अच्छा, इसके साथ तो अभी आईसीआईसीआई बैंक का अगर मैं रिटर्न रेशियोज का अगर बात करूं, सो द आरओई नंबर इज नाउ इंचिंग टू 12, सॉरी, द आरओई नंबर इज इंचिंग टू अराउंड 20%, आरओए नंबर इज 2%, तो सब कुछ सही है बैंक का। ओके, आई गेस और तो कुछ है नहीं बोलने का, जस्ट ये भी बोलना है कि लाइक द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो 36%, ठीक है, और लोन बुक का ग्रोथ इज 20%। तो अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी नंबर्स, इनका निम्स भी बहुत कंसिस्टेंटली है, ओवर 4% के ऊपर इनका निम है, 4.7 4.6 के आसपास है, ठीक है। एक और पॉइंट विच आई वुड लाइक टू से इसके लाइक आप देखे होंगे पिछले कुछ क्वार्टर से जब से ये रेपो रेट बढ़ा है, राइट, तब से क्या हो रहा है कि बैंक्स का निम्स में थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक आई कैन टेल यू ओवर द पास्ट 2 to 3 इयर्स अपना निम को 3.5% से ऑलमोस्ट 5% तक लेके गया। अब थोड़ा बहुत निम का कॉन्ट्रैक्शन शायद 1-2 क्वार्टर और टले, बिकॉज ये जो रेपो रेट का जो हाइक्स है ये पूरा पास ऑन नहीं किया है अभी, मतलब
क्या होता है ना, जब ये रेट बढ़ गया था, व्हाट डिड द बैंक्स डू, उन्होंने इमीडिएटली क्या किया, अपने अपने उनको रिप्राइस कर दिया जो अपने बोरोवर्स को देते हैं। लेकिन अपना जो डिपॉजिट का जो बेस है वो उसको रिप्राइस करने में थोड़ा टाइम लगा है, ठीक है। तो इसे थोड़ा नीम सा कॉम्प्रेशन आ सकता है। तो अगर आप देखोगे अभी भी 4.9 था, अभी वो 4.7 4.6 के आसपास है। तो देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच विद आईसीआईसीआई बैंक, ये तो होगा ही होगा, राइट। ये आईसीआईसीआई ने, फेडरल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, कोई भी बैंक आप देखोगे सबका मैनेजमेंट यही चीज बता रहा है। गोइंग फॉरवर्ड व्हाट डू आई फील इसके लाइक, आई डोंट फील के लाइक अगर आप यूएस अभी अगर आप देखोगे कि लाइक उनका जो जॉब डेटा है, इन्फ्लेशन डेटा है, आई डोंट थिंक यूएस भी अभी रेट हाइक करने वाला है। और अगर यूएस रेट हाइक नहीं करता है तो आई गेस इंडिया में भी रेपो रेट्स यही यही रहेगा। आई थिंक नाउ द रेपो रेट इज अराउंड 6.5% के आसपास है। गोइंग फॉरवर्ड आई गेस रेट कट कभी ना कभी तो आएगा ही, राइट। सो अभी आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन भी आज कंट्रोल में आ रहा है। इंडिया का सिचुएशन इज वे बेटर देन द ग्लोबल सिचुएशन, बट ग्लोबली अगर यूएस ने कल रेट कट कर दिया तो इंडिया का भी से रेपो रेट 6.5 से लेट्स से 6 5.5 के आसपास आ जाएगा। सो एनी विच वे, तो ये सब तो ठीक है, और तो कुछ बोलने लायक है नहीं आईसीआईसीआई बैंक का। अब तो ऑफ कोर्स अभी लेट टू वेट टिल Q3 एंड देखते हैं कि बैंक किस तरह प्रोग्रेस करते हैं। ऑन दैट नोट, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ एज ऑलवेज आप मुझे डीएम में लिख सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड ऑफ कोर्स दिस वीडियो विल बी पुट अप बोथ ऑन एक्स एज वेल एज ऑन यूट्यूब। तो इस तरह से मैं जितना भी कंपनीज को एनालाइज करूंगा, ठीक है, वो सब कंपनीज को मैं एक्स और यूट्यूब में डालता रहूंगा। बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज के लोगों को लगता है कि लाइक मैं यहाँ पे कुछ अलग जगह में सारे वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ ही छोड़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो भी वीडियोस में बनाता हूँ मैं सब दे देता हूँ एक्स में और अपने यूट्यूब चैनल में। और यूट्यूब चैनल मेरे नाम पे ही है, राजर्षि सोम नाम पे, ठीक है। कोई और दूसरा कोई स्यूडो नेम नहीं है। राजर्षि सोम लिखोगे आप यूट्यूब में तो आपको मेरा मेरा शक्ल दिख जाएगा। और फिर उसमें मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया, जैसे Q1 का पूरा प्लेलिस्ट था। अब वहां पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाके Q2 में जाओगे तो आपको सारे फाइनेंशियल्स, नॉन फाइनेंशियल सबका मिलता जाएगा। ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड दिस होल एक्सरसाइज टुडे ओनली, तो अगले 1 2 3 हफ्ते में आपको सब कुछ मिलता रहेगा अंडर Q2 का प्लेलिस्ट में। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।